हेलो दोस्तों, स्टोरी अनबॉक्सिंग पर आपका फिर से स्वागत है। चलिए बिना वक्त गवाए विजार्ड ऑफ ओज की कहानी आगे बढ़ाते हैं। आपको याद होगा कि दुष्ट चुड़ैल के महल और एमराल्ड सिटी के बीच कोई सड़क नहीं थी, यहाँ तक कि एक छोटा सा रास्ता भी नहीं था। जब चारों यात्री चुड़ैल की तलाश में निकले तो उसने उन्हें आते हुए देख लिया था और इसलिए उन्हें अपने पास लाने के लिए पंखों वाले बंदरों को भेजा था। बटरकप और पीली डेजी के फूलों के बड़े बड़े खेतों से होते हुए वापस जाने का रास्ता ढूंढना आने की तुलना में कहीं ज्यादा कठिन था। वे जानते थे कि उन्हें सीधे पूर्व में उगते सूरज की ओर जाना होगा और उन्होंने सही से शुरुआत की थी। लेकिन दोपहर के समय जब सूर्य उनके सिर पर आ गया तो उन्हें पता नहीं चलता था कि पूर्व किस ओर है और पश्चिम किस ओर, इसलिए वे उस बड़े इलाके में खो गए थे। वे चलते रहे। रात को चांद निकल आया और चमक लगा। अभी सुबह सूरज बादलों के पीछे था, लेकिन वे आगे बढ़ने लगे जैसे कि उन्हें पूरा यकीन हो कि वे किस रास्ते पर जा रहे हैं। डोरोथी ने कहा, अगर हम यूं ही चलते रहे तो मुझे यकीन है कि हम कभी ना कभी किसी जगह जरूर पहुंचेंगे। लेकिन दिन पर दिन बीतते गए और अब भी उन्हें लाल रंग के खेतों के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता था। बिजू का थोड़ा बड़बड़ाने लगा। उसने कहा, हम जरूर अपना रास्ता भूल चुके हैं और जब तक हम एमराल्ड सिटी तक पहुंचते मुझे अपना दिमाग नहीं मिल पाएगा। टिन वुडमैन ने कहा, ना ही मुझे दिल मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ओज से मिलने का और इंतजार नहीं कर सकता। ये तो मानना पड़ेगा कि ये बहुत लंबी यात्रा है। कायर शेर ने कहा, देखो दोस्तों, मुझ में बिना सही दिशा जाने हमेशा चलते रहने का साहस नहीं है। तब डोरोथी का दिल टूट गया। वो घास पर बैठ गई और अपने साथियों की ओर देखने लगी। वे भी बैठ गए और उसकी ओर देखने लगे। टोटो को लगा कि जिंदगी में पहली बार थका होने के कारण वो अपने सिर के ऊपर से उड़ती तितली का पीछा नहीं कर सकता। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और हाफते हुए डोरोथी की ओर देखा, मानो पूछ रहा हो कि आगे क्या करना चाहिए। डोरोथी ने सुझाव दिया, अगर हम खेत के चूहों को बुलाते हैं तो वे शायद हमें एमराल्ड सिटी का रास्ता बता सकते हैं। बिजू का खुशी से चिल्लाया, वे ऐसा कर सकते हैं। हमने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। डोरोथी ने छोटी सी सीटी बजाई जो चूहों की रानी ने दी थी और वो हमेशा अपनी गर्दन में पहने रखती थी। कुछ ही मिनटों में उन्होंने छोटे पैरों की थपथपाहट सुनी और कई छोटे भूरे चूहे दौड़कर उसके पास आए। उनमें खुद रानी भी थी। उसने गंभीर आवाज में पूछा, मैं अपने दोस्तों के लिए क्या कर सकती हूँ। डोरोथी ने कहा, हम अपना रास्ता भूल गए हैं। क्या तुम हमें बता सकती हो कि एमराल्ड सिटी कहाँ है। रानी ने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल, एक बढ़िया रास्ता है जो आपने पीछे छोड़ दिया है। फिर उसने डोरोथी की गोल्डन कैप देखी और कहा, आप कैप के जादू का इस्तेमाल करके पंख वाले बंदरों को क्यों नहीं बुलाती। वे आपको 1 घंटे से भी कम समय में ओज के शहर ले जाएंगे। डोरोथी ने हैरानी से उत्तर दिया, मुझे नहीं पता था कि इसमें कोई जादू है और ये भी नहीं जानती कि ये कैसे काम करता है। चूहों की रानी ने उत्तर दिया, इस गोल्डन कैप के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन अगर तुम पंख वाले बंदरों को बुलाने जा रही हो तो हमें भागना होगा, क्योंकि वे बहुत शरारती हैं और हमें परेशान करने में उनको बड़ा मजा आएगा। लड़की ने उत्सुकता से पूछा, कहीं वे मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे। अरे नहीं, उन्हें टोपी पहनने वाले की बात माननी होगी। अच्छा, अलविदा। और वो सबकी नजरों से ओझल हो गए। सारे चूहे उसके पीछे भाग गए। डोरोथी ने गोल्डन कैप के अंदर देखा और अस्तर पर कुछ शब्द लिखे हुए देखे। उसने सोचा, ये जरूर जादू के मंत्र होंगे, इसलिए उसने निर्देशों को ध्यान से पढ़ा और टोपी अपने सिर पर रख ली। एपे पेपे काके,
उसने अपने बाएं पैर पर खड़े होकर कहा। क्या कहा तुमने? बिजुका ने पूछा, जो नहीं जानता था कि वो क्या कर रही है। हेलो हेलो हेलो, डोरोथी इस बार अपने दाहिने पैर पर खड़े होकर कहा। नमस्ते, टिन वुडमैन ने शांति से उत्तर दिया। जित्सी जित्सी जिक, डोरोथी ने कहा, जो अब दोनों पैरों पर खड़ी थी। इसके बाद जादू का मंत्र पूरा हो गया तो उन्होंने बड़ी गड़गड़ाहट और पंख फड़फड़ाने की आवाज सुनी, और अब पंखों वाले बंदरों का ग्रुप उनके ऊपर उड़ रहा था। राजा बंदर ने डोरोथी के सामने झुककर पूछा, आपकी क्या आज्ञा है? छोटी बच्ची ने कहा, हम एमराल्ड सिटी जाना चाहते हैं और अपना रास्ता भूल गए हैं। राजा ने उत्तर दिया, हम तुम्हें ले जाएंगे। और जैसे ही उसने कुछ कहा, दो बंदरों ने डोरोथी को अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसे लेकर उड़ गए। बाकी लोगों ने बिजुका, वुडमैन और शेर को ले लिया, और एक छोटे बंदर ने टोटो को पकड़ लिया और उसको लेकर उड़ गया। हालांकि कुत्ते ने उसे काटने की बहुत कोशिश की। बिजुका और टिन वुडमैन पहले तो बहुत डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें याद था कि पंखों वाले बंदरों ने पहले उनके साथ कितना बुरा बर्ताव किया था। लेकिन उन्होंने देखा कि उनका कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है, तो वे खुशी से हवा में उड़े और अपने नीचे सुंदर बगीचों और जंगलों को देखने में अच्छा समय बिताया। दो सबसे बड़े बंदरों ने, जिनमें से एक खुद राजा था, डोरोथी को अपने हाथों की कुर्सी बनाकर सावधान से पकड़ लिया ताकि उसे चोट ना पहुंचे। डोरोथी ने पूछा, आपको गोल्डन कैप के जादू का पालन क्यों करना पड़ता है? राजा ने ठंडी हंसी के साथ उत्तर दिया, ये एक लंबी कहानी है, लेकिन हमारा सफर लंबा है। अगर तुम चाहो तो मैं इसके बारे में तुम्हें बता सकता हूँ। बच्ची ने जवाब दिया, मुझे ये सुनकर खुशी होगी। नेता ने कहना शुरू किया, पहले हम आजाद लोग थे, जंगल में बड़े खुशी से रह रहे थे। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ते थे, मेवे और फल खाते थे, और बिना किसी को मालिक कहे अपने मन का काम करते थे। हम में से कुछ लोग बहुत शरारती थे। वो कभी कभी जानवरों की पूंछ खींचते, पक्षियों का पीछा करते और जंगल में चलने वाले लोगों पर फल फेंकते। हम लापरवाह, खुश और मौज मस्ती से भरे रहते और हर चीज का हर पल आनंद लेते थे। ये कई साल पहले की बात है, जब बोस इस भूमि पर शासन करने के लिए बादलों से बाहर नहीं आया था। तब यहाँ दूर उत्तर में एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी, जो एक शक्तिशाली जादूगरनी भी थी। वो अपना जादू लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल किया करती थी, और वो कभी भी किसी अच्छे इंसान को चोट नहीं पहुंचाती थी। उसका नाम गिरर था। वो माणिक से बने एक सुंदर महल में रहती थी। हर कोई उससे प्यार करता था, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुख ये था कि उसे बदले में प्यार करने वाला कोई नहीं मिला, क्योंकि सभी आदमी मूर्ख और बदसूरत थे। वो इतनी सुंदर लड़की को खुश नहीं रख पाते थे। आखिरकार उसे एक लड़का मिला जो छोटी उम्र का था, लेकिन बहुत सुंदर, सजीला और बुद्धिमान था। गेरिट ने फैसला किया कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो उसे अपना पति बनाएगी। इसलिए वो उसे अपने रूबी महल में ले गई और उसे और भी ताकतवर, अच्छा और प्यारा बनाने के लिए अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया। जब वो उम्र में बड़ा हुआ तो उसका नाम क्वेलाला रखा। कहा जाता है कि वो पूरे देश में सबसे अच्छा और बुद्धिमान इंसान था। वो इतना सुंदर था कि गेरेट उससे बहुत प्यार करती थी और उसने शादी के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। मेरे दादाजी उस समय पंखों वाले बंदरों के राजा थे, जो गेलेट के महल के पास जंगल में रहते थे। बूढ़े दादाजी को मजाक करना बहुत पसंद था। एक दिन शादी से ठीक पहले मेरे दादाजी ग्रुप के साथ बाहर जा रहे थे। उन्होंने क्वेलाला को नदी के किनारे घूमते हुए देखा। उसने गुलाबी रेशम और बैंगनी मखमल की एक सुंदर पोशाक पहनी हुई थी। मेरे दादाजी ने सोचा कि चलो देखते हैं कि ये क्या कर सकता है। उनके कहने पर ग्रुप नीचे आया और क्वेलाला को पकड़ लिया।
उसे उठाकर नदी के बीच में ले गए और फिर उसे पानी में गिरा दिया। मेरे दादाजी चिल्लाए, मेरे प्यारे दोस्त, तैरकर बाहर आ जाओ और देखो कि पानी से तुम्हारे कपड़े गंदे तो नहीं हो गए। वेलाला बुद्धिमान था और उसे तैरना भी आता था। वो स्वभाव से अच्छा इंसान था। वो हंसा जब वो पानी के बीच में गिरा तो तैरकर किनारे पर आ गया। जब गैलेट उसके पास दौड़ते हुए आई तो उसने देखा कि उसके रेशम और मखमल के सारे कपड़े नदी के पानी से गंदे हो गए थे। राजकुमारी गुस्से में थी और वो जानती थी कि ये सब किसने किया है। उसके सामने सभी पंखों वाले बंदरों को लाया गया। फिर उसने कहा कि उन सबके पंखों को बांध दिया जाए और उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा उन्होंने क्वेलाला के साथ किया था। फिर सबको नदी में गिरा दिया गया। मेरे दादाजी ने बहुत विनती की क्योंकि उन्हें पता था कि बंदर अपने पंख के बिना नदी में डूब जाएंगे। क्वेलाला ने उनको माफ करने के लिए कहा। तब गिरेक ने उन्हें इस शर्त पर छोड़ दिया कि पंखों वाले बंदरों को गोल्डन कैप के मालिक की 3 बातें पूरी करनी पड़ेंगी। ये टोपी क्वेलाला को शादी के तोहफे में देने के लिए बनाई गई थी और कहा जाता है कि इसकी कीमत राजकुमारी को उसका आधा राज्य देकर चुकानी पड़ी थी। मेरे दादाजी और बाकी सभी बंदरों ने शर्त मान ली। हम गोल्डन कैप के मालिक की 3 इच्छा के गुलाम हो गए, चाहे वो कोई भी हो। और उनका क्या हुआ? डोरोथी ने पूछा, जिसे इस कहानी में बहुत दिलचस्पी थी। बंदर ने उत्तर दिया, वेलाना गोल्डन कैप का पहला मालिक था। वो हम पर अपनी इच्छाएं थोपने वाला पहला व्यक्ति था। क्योंकि उसकी दुल्हन हम लोगों को देखना सहन नहीं कर सकती थी, तो उसके बाद उसने हम सभी को जंगल में भेज दिया। उन्होंने शादी कर ली और हमें आदेश दिया कि हम हमेशा ऐसी जगह जाकर रहें जहां फिर कभी वो हमें देख ना सके। ऐसा करने में हमें खुशी हुई क्योंकि हम सभी उनसे डरते थे। ये सब हम तब तक करते रहे जब तक गोल्डन कैप पश्चिम की दुष्ट चुड़ैल के हाथों में नहीं पड़ गई, जिसने कहने पर हमने विंकीज को गुलाम बना लिया और बाद में ओज को पश्चिम की भूमि से बाहर निकाल दिया। अब गोल्डन कैप आपका है और 3 बार आपको अपनी इच्छाएं हम पर थोपने का अधिकार है। जैसे ही मंकी किंग ने अपनी कहानी खत्म की, डोरोथी ने नीचे देखा और उनके सामने एमराल्ड सिटी की हरी चमकती दीवारें थी। वो बंदरों की तेज उड़ान से हैरान थी, लेकिन खुश थी कि यात्रा समाप्त हो गई। उन अजब गजब बंदरों ने उन सबको शहर के गेट के सामने सावधानी से उतारा। राजा ने डोरोथी को प्रणाम किया और फिर तेजी से उड़ गया। उसके पीछे उसका पूरा दल भी चला गया। छोटी लड़की ने कहा, ये एक अच्छा सफर था। शेर ने उत्तर दिया, हाँ, हम कितने भाग्यशाली हैं कि तुम ये जादुई टोपी ले आई और हमारी परेशानियों को चुटकी में हल कर दिया। आगे की कहानी अगली वीडियो में। चैनल पर बने रहिए क्योंकि ये कहानी मजेदार होने वाली है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए